हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसका कैंपस देखेंगे, इस कॉलेज में क्या क्या एफिलिएशन है वो भी देखेंगे, उसके बाद इस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है वो भी देखेंगे, क्या क्या ब्रांचेस है इस कॉलेज में एंड इंटेक कैपेसिटी कितना है, यानी हर एक ब्रांच पे कितनी इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद WBJEE 2020 कट ऑफ देखेंगे, जिले 2020 कट ऑफ देखेंगे, कितने कट ऑफ गया था इस दोनों एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर WBJEE एंड जिलेट एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कुछ और टॉपिक ऐड करना चाहिए कॉलेज रिव्यूज में तो आप लोग बिल्कुल में सजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट से कमेंट करो, मैं उस कॉलेज के ऊपर रिव्यू करूंगा जिस कमेंट में ज्यादा लाइक आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जुलाई 2016. So this college approved by AICTE and मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी। एंड इस कॉलेज में NBA यानी नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेशन नहीं है, NAAC भी नहीं, यानी नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल ये भी नहीं है। ओके, यानी NAAC, NBA, NIRF कुछ भी नहीं है, तीनों में से कोई भी नहीं है क्योंकि नया कॉलेज है 2016 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। तो इसका फुल कैंपस एक बार देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक बार कैंपस को देख लो। तो कैंपस कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये है प्रिंसिपल इस कॉलेज का डॉक्टर प्रबल देव। तो आगे बढ़ते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यह नंबर ऑफ क्लासरूम इस कॉलेज में है 20, यानी 20 नंबर ऑफ क्लासरूम है इस कॉलेज में एंड ई क्लासरूम है 5। बुक्स है लाइब्रेरी में 8032, बहुत ही कम बुक है क्योंकि नया कॉलेज है। लैब है 48, वर्कशॉप भी है। कॉमन कंप्यूटर सेंटर ये से नंबर ऑफ कॉमन कंप्यूटर 300 कॉमन कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज में। ठीक है, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी येस है, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी येस है। एंड बॉयज़ हॉस्टल की अगर बात करते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मिलेगा। सो अभी इसको डेवलप किया जा रहा है, तो मे बी फ्यूचर में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर बच्चों को मिलेगा। सो ओनली 200 सीट्स है गर्ल्स हॉस्टल में एंड बॉयज़ कॉमन रूम 1 है, गर्ल्स कॉमन रूम 1 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एकेडमिक डिटेल्स। सो एकेडमिक डिटेल्स इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट यानी UG प्रोग्राम होता है, बीटेक होता है। तो बीटेक में आपको 5 ब्रांच देखने को मिल जाएगा। एक होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नो NBA, 60 इंटेक कैपेसिटी है एंड इसका जो फैकल्टी है 5 फैकल्टी है, ओनली 5 फैकल्टी है इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। NBA नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है, नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेशन नहीं है। ठीक, इसी के लिए 60 इंटेक कैपेसिटी 6 फैकल्टी, CSE के लिए 60 इंटेक कैपेसिटी 6 फैकल्टी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 इंटेक कैपेसिटी 4 फैकल्टी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 इंटेक कैपेसिटी 4 फैकल्टी, यानी फैकल्टी बहुत ज़्यादा कम है। सो ओवरऑल इस कॉलेज में फैकल्टीज बहुत कम है, तो आपको थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कैसे आप लोग पढ़ोगे वो आपको खुद डिसाइड करना है। ओके, क्योंकि फैकल्टीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला कि अदर्स गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे पढ़ाई होता है उससे थोड़ा कम होता है इस कॉलेज में। ओके, तो जो लोकेशन है, लोकेशन बहुत ऑड एरिया में है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है प्लेस्ड हो जाते हैं, यानी एडमिशन के लिए अलॉटमेंट तो मिल जाता है बट नहीं जाते, एडमिशन नहीं लेते, इसलिए दोबारा से WBJEE में, जिलेट में डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करवाना पड़ता है इस कॉलेज में। ओके, तो सबसे लोएस्ट कॉलेज है, लोएस्ट कॉलेज यानी नया कॉलेज है पुरुलिया एंड कोचबिहार। तो नया कॉलेज आप लोग पता लगा ही सकते हो कि अभी 2019 में एक बैच पास आउट हुए हैं एंड जो परफॉर्मेंस लेवल था यानी प्लेसमेंट लेवल था बहुत ही ख़राब है, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी आप लोग देखेंगे WBJEE 2020 कट ऑफ कितना गया था। तो ये रहा WBJEE 2020 कट ऑफ। तो मैं एक ही ब्रांच को बोलूँगा एंड बाकी आप ब्रांच देख लेना। ओके, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप लोग देख सकते हो ओपन कैटेगरी में 4064 तक ओपन हुआ था एंड क्लोज रैंक हुआ था 11,156, यानी आप अगर 10,000 के अंदर आपका रैंक आता है तो इस कॉलेज में आपको चांस मिल जाएगा।
OBC A के लिए 11,545 एंड क्लोज रैंक है 16,141, यानी 15,000 के अगर आपका GMR होता है तो बिल्कुल आप लोग OBC A कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। ओके, OBC B के लिए आप लोग देख सकते 11,806 एंड 13,100, यानी लगभग आपको 12,000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, तभी आपको इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। ओके, एंड बाकी ब्रांच आप लोग देख लेना। तो यही था, एंड TFW भी आप लोगों को मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर कैसा है मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। तो ये है बाकी जो ब्रांच के लिए आप लोग देख लेना। एंड उसके बाद आते हैं जिलेट 2020 कट ऑफ। तो जिलेट 2020 कट ऑफ का कोई लिस्ट नहीं निकलता, बट कोच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका सिविल इंजीनियरिंग, CSE, ECE, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का आपका जो सीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, सबसे ज़्यादा सीट है इलेक्ट्रिकल के ऊपर 20 एंड मैकेनिकल 222, उसके बाद सिविल में, एंड उसके बाद आपका मिल जाएगा ECE में, एंड CSE में सबसे कम है 10 सीट अवेलेबल है। ओके, तो आप अगर अराउंड 1000 यानी 1000 के अंदर आपका अगर रैंक आता है, GMR आता है, तो बिल्कुल आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और इस कॉलेज का खास बात यही है कि इस कॉलेज में डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो मिल जाता है, बट लोकेशन के वजह से इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता, तो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो इसका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मैं जो WBJE एग्जाम होगा, जिलेट एग्जाम होगा, उसके बाद मैं दे दूंगा आप लोगों के लिए। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। ओके, सो अभी आते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो आप अगर WBJE के थ्रू फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपको CSE और ECE में देना पड़ेगा 12,400 एंड सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको देना पड़ेगा 8,900। अगर आप TFW कोटा से हो तो आपको देना पड़ेगा 6,400 फॉर ECE एंड CSE, एंड सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 5,900 देना पड़ेगा फॉर TFW कोटा, ठीक है। उसके बाद लैटरल एंट्री। तो लैटरल एंट्री अगर CSE, ECE में लेते हो तो आपको 11,850 रुपीज़ देना पड़ेगा एडमिशन का टाइम, एंड जो आपको CE, ME एंड E के लिए आपको देना पड़ेगा 8,360, एंड ECE एंड CSE के लिए आपको अगर TFW अगर मिल जाता है, यानी ट्यूशन फी वेब अगर मिल जाता है, तो आपको 5,850 रुपीज़ देना पड़ेगा फॉर ECE एंड CSE, एंड CE, ME, AE के लिए आपको 5,350 देना पड़ेगा फॉर TFW कोटा, ठीक है। अभी आप लोग देख लो पूरा ओवरऑल ये लिखा है जनरल TFW एंड जनरल TFW कैटेगरी फर्स्ट सेम, एंड लैटरल थर्ड सेम TFW, विदाउट TFW एंड विथ TFW आप लोग देख लेना। एंड ये है आपका हॉस्टल। इस कॉलेज में बताया गया है देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटी फॉर न्यूली एडमिटेड बॉयज स्टूडेंट। सो जो बच्चे इस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिए है उन लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। तो आपका गर्ल्स हॉस्टल का जो टोटल फीस है आप लोग देख सकते हो। सो टोटल आपको 4,700 देना पड़ेगा, एंड मेस एडवांस आपको देना पड़ेगा 10,000। टोटल आपको जब आपका जो हॉस्टल अलॉट होगा तो आपको देना पड़ेगा 14,700। ओके, तो यही है टोटल आपका हॉस्टल का फीस। तो अभी आते हैं प्लेसमेंट। तो ये रहा आपका प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर सौरी सनायल। ओके, तो ये है आपका प्लेसमेंट ऑफिसर इस कॉलेज का, एंड TPO सेल का आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, EC डिपार्टमेंट, CSE डिपार्टमेंट, E डिपार्टमेंट, C डिपार्टमेंट, ME डिपार्टमेंट, ओके, एंड कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस कॉलेज में सिर्फ एक ही बैच यानी 2019 का बैच पास आउट हुए हैं, जिसमें 70% यानी 17% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, एंड मैक्सिमम सिटी से था 5 लाख पर एनम, एंड एवरेज सिटी से 3,64 एनम। ओके, तो यही था इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। अभी एक ही बैच पास आउट हुआ है, तो ऐसा परफॉर्मेंस थोड़ा लो है, बट मे बी ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आगे बढ़ेगा, इसको थोड़ा टाइम अभी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर चाहते हो इस कॉलेज में एडमिशन लेके तो एडमिशन ले सकते हो। अभी परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा कम है, आगे फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, कोई चांस नहीं है। तो आप अगर अभी एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इस कॉलेज में एक ही फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, वो है फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और जो लैब फैसिलिटी है आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, जैसे कंप्यूटर लैब्स, मैकेनिकल्स लैब्स एंड जो भी इलेक्ट्रिकल लैब होता है वो लैब आपको देखने को बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, यानी एडमिशन ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।